साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 5 साइंस। क्लास 5 साइंस में हम लोग का की जो पढ़ाई चल रही थी वो है यूनिट 2 फूड चैप्टर 2.1 व्हेन फूड गेट एक्सप्लॉयड। इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो कैसे किस प्रकार से वह पौधों को नुकसान मैंने किस तरह से भोजन को नुकसान पहुंचाते हैं, और हम लोगों ने तरीका जाना किस तरह से हम लोग भोजन को सुरक्षित रखते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने और सारी बातें भी जानी कि जैसे आपका लोग जो हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, भोजन जो है वो कौन प्रोडक्शन करते हैं, और हमें बीमारी भोजन की कमी से किस तरह की हो सकती है। फिर हम लोगों ने जाना कि भोजन का पाचन हमारे शरीर में किस तरह से होता है और पौधे भोजन कैसे लेते हैं। आज हम लोग उन पौधों की चर्चा करने जा रहे हैं जो भोजन जो है वो इंसेक्ट द्वारा करते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार कि भोजन पौधे कैसे करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जाना था कि नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो भोजन कैसे करते हैं, वह कैसे किसी पेड़ पे लग करके और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंसेक्टिवोरस यानी कीड़े मकोड़ों को खाने वाले प्लांट है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा घर पे छिपकलियाँ होती हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह देखा होगा, जैसे आपके स्पाइडर वगैरह देखा होगा जो अपने माने जाल में जो है मकड़े के जाल में फंस करके और वह मकड़ा जो है खा जाता है। तो वेनस फ्लाई ट्रैप कैसे खाते हैं कीड़े मकोड़े को, ये हम लोग जानेंगे। चलिए तो देखते हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इट हैज़ जॉ लाइक लीव। उसके पास जबड़े जैसा पत्ता होता है, ठीक है। When an insect sit, जैसे ही इंसेक्ट उसके पत्ते पे बैठता है, द jaw trap the insect. The plant then give out juice that drawn and dissolve the insect. देखिए होता क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप किस तरह से किसी कीड़े को खाता है। तो कीड़े को खाने के लिए उसके पास जबड़े जैसे पत्ते होते हैं। ये पत्ते जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर बैठता है तो चिपक जाता है उसमें, और ये ट्रैप कर जाते हैं, ये जो है सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, मुड़ जाते हैं या पूरे तरह से बंद हो जाते हैं, ऐसा समझिए। तो प्लांट देन गिव आउट जूस दैट ड्रॉन एंड डिज़ोल्व द इंसेक्ट। उस इंसेक्ट को डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। तब आते हैं पीचर प्लांट। पीचर से जैसे पता लग रहा है, पीचर का हिंदी होता है घड़ा। ये घड़े की तरह दिखने वाला, मैंने उसमें फूल जैसा ही कुछ होता है जो घड़ा टाइप का होता है, समझ रहे हैं। आप बड़े क्लासों में जाएंगे तो उसका फिगर भी देखेंगे। वह जो पत्ता होता है ना, वह पत्ता कुछ घड़े की शेप का होता है उसका पत्ता। Pitcher plant is another insectivorous plant whose leaves are shaped like a vase. वास के रूप में होता है, सुराही या घड़े के रूप में। The vase like leaf is filled with sweet smelling. उसमें मीठा सा स्मेलिंग निकटर यानी फूलों के रस जैसा मीठा सुगंध होता है। Insects are drawn into leaf to suck nectar, and on doing so, the insects slide down and fall into the liquid and drown. देखिए क्या होता है, जैसे पीचर प्लांट में आपके उस पीचर प्लांट के जो पीचर जैसा दिखाई पड़ने वाला पत्ता होता है वह वैस के लाइक का होता है। उसके मीठी मीठी सुगंध आती है फूलों के रस की, और उसके चलते कीड़े जो है आकर्षित होते हैं और उसमें वह फिसल जाते हैं, फिसल के अंदर की तरफ आ जाते हैं, और इस तरह से वह जो है उनके रस को चूस लेता है, और उसके बाद क्या है कि बाकी अंगों को फेंक देता है। तो वहाँ पर हम लोग आते हैं फूड चैन, ठीक है। व्हाट इज़ फूड चैन? ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर फूड एग्जिस्टेंस। यानी हर कोई एक दूसरे पर निर्भर करता है भोजन के लिए, और यह फूड का एग्जिस्टेंस है। इंडीड ऑल लिविंग बींग्स दे आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट पर निर्भर करते हैं। द सन एनर्जी दैट इज स्टोर इन
फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज पास टू ऑल लिविंग बींग्स, यानी सारे के सारे लिविंग बींग्स को प्लांट जो है भोजन देने का काम करता है। ए फूड चेन इज ए सीक्वेंस, फूड चेन एक सीक्वेंस है इन विच वन ईट टू अदर एंड देयर इज अ फ्लो एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड चेन एक सीक्वेंस बना होता है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे को खाता है और एक तरह से फ्लो बन जाता है एनर्जी का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक इन द फॉर्म ऑफ फूड। यहाँ देख रहे हैं ये प्रोड्यूसर हो गया, ये हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया। ये जो आपका तीर का निशान के नीचे दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि ये एनर्जी जो है माने प्रोड्यूसर जो है भोजन प्रोड्यूस करता है, तो हर्बीवोरस इससे भोजन ग्रहण करता है यानी इसको खाता है, ठीक है, ये इसको खा जाता है, जानते ही हैं, है ना। और बाघ जो है वह हिरन को खा जाता है, ठीक है। चलिए अब है ऑल द फूड चेन हैविंग फॉलोइंग कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और आपका डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर हो गया, दीज आर द ग्रीन प्लांट दैट प्रोड्यूस फूड, यानी कि भोजन का निर्माण करता। प्रोड्यूसर माने हो गया निर्माण करता। और फूड चेन स्टार्ट विथ ग्रीन प्लांट, यानी जितने भी आपको फूड चेन मिलेंगे सब स्टार्ट किससे हो रहे होंगे, ग्रीन प्लांट से। तब कंज्यूमर आ गया, दीज आर लिविंग बींग्स दैट ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। माने ये आपके वैसे लिविंग बींग्स होते हैं जो फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधे पर निर्भर होते हैं। ये हर्बीवोरस होते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोरस जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, वेयर्स कार्निवोरस आर सेकेंडरी कंज्यूमर, और कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों कंज्यूमर में ही आते हैं। अब ये बात है कि कंज्यूमर जब मर जाएंगे तो उनका क्या होगा, तो डिकम्पोजर एक होते हैं। द बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इज ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, इटीसी आर कॉल्ड डिकम्पोजर। यानी कि जानवर जब मर जाएंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे, तो इनके सड़े हुए भोजन माने सड़े हुए अंगों से भोजन की तरह बैक्टीरिया, फंगी ये व्यवहार करते हैं, ठीक है, इनको अपना भोजन बना लेते हैं, ये डिकम्पोजर कहलाते हैं, ठीक है। इससे याद रखिए फूड चेन में, कोई भी फूड चेन में ये कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये ऊपर क्लास में भी पड़ेगा। चलिए तो हम थोड़ा फिगर से देख ले कि फूड चेन होता किस तरह का है, दिखता कैसा है ना, ताकि आप समझ सकें। ये देखिए आपके सामने एक फिगर है, बहुत ही सुंदर सा फिगर फूड चेन है, आप देख के बता सकते हैं बच्चे। और ऐसे नाम भी दिया हुआ है कौन कौन जानवर है। सबसे नीचे आइए, देखिए ये है प्लांट। प्लांट जो है प्रोड्यूसर होता है, मैंने आपको बताया था। प्रोड्यूसर के बाद से प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया डीर। डीर के बाद हो गया आपका टॉप में कार्निवोरस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें ये घास है ना, ये प्लांट हुआ, प्लांट को खाने वाला कौन है, डीर। उसके ऊपर आ गया, डीर के ऊपर कौन है, ये देखिए लॉयन जो डीर को खा जाता है, ठीक है। इससे हम लोग चैन बनाते हैं। चलिए अब यहाँ साइड में भी एक चैन बन रहा है, जो देखें कहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखिए ग्रास से शुरू हो रहा है। ये ग्रास हो गया, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर खा जाता है। ग्रास ऊपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है, तो ईगल खाता है, ठीक है। फाइनली आपके ईगल पे ख़त्म हो जा रहा है। फिर देखिए बगल में भी एक चैन है, तो ये हो गया फूड चैन में एक्वेटिक फूड चैन हो गया, ठीक है। और इससे पहले जो देखे थे ग्रास लैंड फूड चैन था। चलिए तो एक्वेटिक में ये एल्गा आ गया। एल्गा को कौन खाया, एल्गा को खाया इंसेक्ट खाया, पानी वाला इंसेक्ट है ये। और इसके बाद इंसेक्ट को कौन खाया, तो स्मॉल फिश खाया। स्मॉल फिश को कौन खाया, तो बिग फिश खाया। बिग फिश को देखिए कौन खा रहा है, ये क्रेन है, बर्ड है, ठीक है। इससे
ये आपने फूड चेन के फिगर्स देखे। अब हम लोग इसी टॉपिक में आगे पहुंचते हैं, फूड वेव समझते हैं। फूड वेव कहते किसे हैं? तो ये इधर है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट के चलते फिगर्स इधर उधर बन गए हैं, तो वो कैमरा के मिस्टेक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए आपके सामने आ गया, कितना सुंदर फिगर है, देखिए तो। हाँ, व्हाट इज़ फूड चेन? फूड चेन डू नॉट अकर इंडिपेंडेंटली इन नेचर। नेचर में मुक्त अवस्था में इंडिपेंडेंटली जो है अकर नहीं करता है। मैनी फूड चेन गेट इंटरलिंक्ड, माने बहुत सारे फूड चेन होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिज्म ईट मोर देन वन काइंड ऑफ फूड। एक से ज़्यादा तरह का भोजन जो है एक ऑर्गेनिज्म ले सकता है। मैनी इंटरलिंक्ड फूड चेन फॉर्म्स ए फूड वेव। यह इसकी परिभाषा हो गई। कोई पूछेगा फूड वेव की क्या परिभाषा है, तो मैनी इंटरलिंक, यहाँ मैनी से शुरू कर दीजिए, बोलना है ना। मैनी इंटरलिंक्ड फूड चेन फॉर्म्स ऑफ फूड वेव, ठीक है। चलिए, बैलेंस इन नेचर इज मेंटेन्ड बाय फूड चेन एंड फूड वेव। तो जो बैलेंस होता है नेचर में वो मेंटेन होता है फूड चेन से, ठीक है, और फूड वेव से ही। चलिए ये देखिए एक बहुत सुंदर सा बना हुआ है। ये देखिए प्लांट यहाँ से शुरू है, फ्यूचर फिगर ऑफ फूड वेव। तो देखिए प्लांट को कितने लोग खा रहे हैं। यहाँ देखिए ये लार्वा भी खा रहा है, एप्हाइड्स भी खा रहा है और रैबिट भी खा रहा है। रैबिट बगल में बना हुआ है देखिए, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। इंसेक्ट को कौन खा रहा है, तो देखिए पीजन खा रहा है, ठीक है, और स्नेल जो है वह आपके ग्रास को खा रहा है ना। अभी ये देखिए ये जो लार्वा है ये बीटल उसको खा जा रहा है, देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो इधर आ रहा था ये आपका रैबिट, रैबिट को फ्रॉक्स खा जाता है। इधर जो देखिए आपका पिजन है, पिजन को देखिए कौन खा जा रहा है, ये देखिए आउल लिख रहा है, आउल खा जाता है। आउल का फिगर बना है। इसके बाद देखिए बीटल है, बीटल को भी आउल खा जाता है, ठीक है। और इसका ये देखिए फॉक्स, फॉक्स जो है देखिए फॉक्स ये रैबिट को खाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं समझेंगे कि ऑल जो है वह रैबिट को खाता है, ठीक है, फॉक्स को नहीं खाता है, देख रहे। इसलिए यहाँ पे इसको एरो ना दे करके आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग ने ये चैप्टर जो है ख़त्म कर दिया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। अगला जो हम लोग का वीडियो बनेगा वह क्वेश्चन आंसर का बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख लिए, देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आंसर है ये। चलिए देखिए क्वेश्चन आंसर जो है आपका ये इस तरह से है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस डाइट से शुरू होने वाला है। और उसका देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है इधर एक पेज में, और दूसरे पेज में देखिए हाँ देखिए ये तो इस चैप्टर का नहीं है। अच्छा चलिए अभी हम लोग 4 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। पहले 4 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 1 से लेकर 4 तक। ऐसे टोटल इसमें आपके 7 नंबर क्वेश्चन तक हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।